गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा यानी कि नाउन। संज्ञा किसे कहते हैं, अब देखते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के बारे में बताए उसे हम संज्ञा कहते हैं। यानी कि जो शब्द किसी व्यक्ति के बारे में बताए, वस्तु के बारे में बताए, स्थान के बारे में बताए या भाव के बारे में बताए उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब जैसे कि मैम ने एग्जाम्पल दिया हुआ है, मोहन खेल रहा है, तो मोहन क्या है, यहाँ पर एक व्यक्ति है, एक प्राणी है। आगे है लाल किला दिल्ली में है, तो दिल्ली क्या है, यहाँ पर एक स्थान है। इसलिए जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के बारे में बताता है या उसका बोध कराता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। आगे देखते हैं कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। कितने भेद होते हैं संज्ञा के? 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आगे देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष, क्या बोल रहे हैं वो, किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध होता है उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में बता रहा है, किसी स्थान के बारे में बता रहा है तो उसे हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, वह लाल किला गया, वह लाल किला देखने गया, तो लाल किला कहाँ, क्या है, एक विशेष जगह का नाम है, एक विशेष जगह गया है वो देखने के लिए लाल किले को। वह राजस्थान में रहता है, तो राजस्थान क्या है, एक विशेष स्थान का नाम है। किसका नाम है? एक विशेष स्थान का नाम है। आगे है जातिवाचक संज्ञा, यानी कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जो संज्ञा शब्द या जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में न बताकर उसकी संपूर्ण जाति के बारे में बताए। व्यक्तिवाचक में क्या था, वो किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बता रहा था, विशेष स्थान के बारे में बता रहा था, विशेष जगह के बारे में बता रहा था। लेकिन जाति में क्या है, वो उसकी संपूर्ण जाति के बारे में बता रहा है, उसकी पूरी जाति के बारे में बता रहा है। खिलाड़ी खेल रहे हैं, गाय का दूध अच्छा है। खिलाड़ी, खिलाड़ी क्या है यहाँ पर, खिलाड़ी तो कोई भी हो सकता है ना। जैसे कि पीछे क्या दिया हुआ था व्यक्तिवाचक संज्ञा में कि सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा खिलाड़ी है, तो वहां पर सचिन तेंदुलकर का नाम दिया हुआ था, एक विशेष खिलाड़ी था वो। और यहाँ पर क्या है, खिलाड़ी खेल रहे हैं, खिलाड़ी तो कोई भी हो सकता है, तो ये विशेष खिलाड़ी के बारे में न बताकर उसकी पूरी जाति के बारे में बता रहा है। आगे है भाववाचक संज्ञा, यानी कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तुओं के गुण, यानी कि उसकी अच्छाई, दोष, बुराई, दशा, उनकी हालत, भाव का पता चले उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जिन संज्ञा शब्द से किसी विशेष, किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तुओं के गुण, दोष या भाव के बारे में पता चले उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। यानी कि अब मैम ने एक वाक्य बोला, राम के दादाजी को बुढ़ापा आ गया है, तो बुढ़ापा यहाँ पर क्या है, उसके दादाजी की अवस्था है, उसकी हालत ऐसी है कि वो बूढ़े हो चुके हैं। आगे है चाय में मिठास अधिक है, तो मीठा क्या, आपने चाय पी तो उसको फील किया ना भाई मीठी है, तो वो हमारा क्या हो गया, भाववाचक संज्ञा। यानी कि भाव है वो हमारे मन के भाव। भाववाचक संज्ञा से हमें किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तुओं के गुण के बारे में, दोष के बारे में, दशा के बारे में पता चलता है, उसे हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। आगे जातिवाचक संज्ञा के भी भेद होते हैं। जातिवाचक संज्ञा के 2 भेद है, समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। देखते हैं कि समुदायवाचक संज्ञा क्या होती है। समुदायवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा शब्द से किसी समूह का बोध हो, यानी कि पूरे ग्रुप का पता चले उसे हम कहते हैं समुदायवाचक संज्ञा। यानी किसी ग्रुप के बारे में पता चल रहा है तो उसे हम कहते हैं समुदायवाचक संज्ञा।
अब देखो एग्जांपल है, नेताजी के सम्मान में एक सभा आयोजित की गई। सभा क्या है, यहाँ पर एक पूरा समूह है कि बहुत सारे लोगों ने मिलकर वो सभा को आयोजित किया है। आगे है, मेज पर किताबों का बंडल रखा हुआ है, तो ये भी क्या है, एक समूह है। यानी कि पहले हमारे पास अलग अलग किताबें थी और हमने सारी अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग किताबों को इकट्ठा करके एक बंडल बना दिया, उनका एक ग्रुप बना दिया, उनका एक समूह बना दिया, तो वो होती है हमारी समूहवाचक संज्ञा या समुदायवाचक संज्ञा। अब आगे हम देखते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिन संज्ञा शब्दों से किसी द्रव्य, धातु या पदार्थ का बोध हो उन्हें हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि संदूक लोहे से बनी है, लोहा क्या है, यहाँ पर एक धातु है। द्रव्यवाचक संज्ञा में वो वस्तुएं आती हैं जिनको माप सकते हैं, तोल सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जैसे कि लोहा, संदूक लोहे से बना है, लोहा यहाँ पर क्या है, एक धातु है, यानी कि हम लोहे को तोल सकते हैं। जैसे कि मैंने 4 किलो लोहा खरीदा, 5 किलो लोहा खरीदा, मैंने 5 किलो लोहे से बनी संदूक खरीदी, तो लोहा क्या है, एक धातु है। आगे है, राधा ने 5 लीटर दूध खरीदा, दूध क्या है, एक द्रव्य है, उसको आप माप सकते हो, जैसे कि 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध। आगे क्या है, मैम एक एग्जांपल बोलती हैं कि राम ने 2 किलो आलू खरीदे, तो आलूओं को आप क्या कर सकते हो, तोल कर उनकी क्वांटिटी पता कर सकते हो कि 2 किलो आलू कितने होते हैं, 4 किलो आलू कितने होते हैं। तो द्रव्यवाचक संज्ञा में किसी धातु या पदार्थ का बोध होता है, उसे हम कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। ओके क्लास, बाय।